हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर हम लोग बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यहां पर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखेंगे तो इट्स बेसिकली व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सामान्यतः होता क्या है? आज अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इज बेसिकली नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? अगर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इस OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन यदि जैसे मैंने हेलोजन के साथ में अगर कर दिया तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दे आर बेसिकली नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल रहता है इट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, ये वाला मेरा एसिड हेलाइड कहलाता है। इट बेसिकली कॉल्ड एज द एसिड क्लोराइड। आज अगर हम लोगों ने यहां पर एक OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन अगर OR के साथ में कर दिया तो मेरा अगला वाला जो कंपाउंड होगा दैट विल बी नोन एज द आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दैट्स कॉल्ड एज द एस्टर। अगर मैंने एक OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन अगर OCOR के साथ में अगर करा तो ये जो मेरा मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, ये मेरा एसिड एनहाइड्राइड कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ये मेरा डेरिवेटिव कहलाएगा। और इसी प्रकार से अगर हमने OH को हटा करके NH2 ग्रुप अगर प्लेस कर दिया तो दिस इज बेसिकली नोन एज द अमाइड, ये मेरा अमाइड कहलाता है। तो आज अगर हम लोग अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH ग्रुप को अगर यहां पर Cl से रिप्लेस कर दिया, OR से रिप्लेस कर दिया, OCOR से रिप्लेस कर दिया या NH2 से अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो इट विल बी नोन एज व्हाट, ये मेरा डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कहलाता है। अगर हम इस वाले चैप्टर को अगर समझें तो दिस चैप्टर इज बेसिकली, इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस 5 चैप्टर्स हियर। द फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर वन इज एसिड हेलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड और अमाइड। मेरे को इस वाले चैप्टर में कुल 5 चैप्टर को डिस्कस करना है। अच्छा, पता है इस चैप्टर की खास बात क्या है? Whenever we will talk about this chapter, इस चैप्टर की मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके। तो आज जो रिएक्शंस हमारी प्रीवियस चैप्टर्स में कवर हो जाएगी वी विल नॉट डिस्कस, और अपन उसको मतलब केवल और केवल उसकी एक झलक देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। मैं एक बार आपको समझाता हूं मेरा बेसिकली मीन क्या है। बच्चों, आज मैं सबसे पहले आज इस वाली चीज को समझाने से पहले आज आप लोगों के सामने एक बात रखता हूं, फिर हम इस वाले चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर प्रॉपरली हियर। अगर बाई चांस मैं यहां पर अगर जैसे मैंने यहां पर आपको एक चीज समझाना है, अब आप मेरी बात को सुनना। यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, आज जैसे अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखेंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इज बेसिकली नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाला मेरा डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला मेरा डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट्स ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है।
आज पता है अगर आप इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर एनालिसिस करेंगे, एज यू विल सी द होल मॉलिक्यूल्स हियर, देन व्हाट यू विल फील हियर, इनमें पता है आज आप देखो सब में आर सी डबल बॉन्ड ओ पोर्शन जो है ना वो कॉमन है। सिंस आवर ऑल मॉलिक्यूल इज हैविंग द आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर मैंने इसकी रिमेनिंग वैलेंसी को OH से कंप्लीट कर दिया, विल बिकम द एसिड। रिमेनिंग वैलेंसी को अगर Cl से कंप्लीट कर दिया, विल बिकम द एसिड हेलाइड, विल बिकम द अमाइड एस्टर। यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और जो उसके डेरिवेटिव जो होंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, उनको हम जनरली एक कंपाउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स आर नोन एज द आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड। अगर मैंने Z की जगह पर OH लगा दिया तो इट विल बिकम द एसिड, अगर मैंने Z की जगह पर NH2 लगा दिया तो अमाइड बन जाएगा, और Z की जगह पर अगर मैंने क्या लगा दिया, Z की जगह पर अगर मैंने OCOR लगा दिया तो एस्टर बन जाएगा। आज अगर आप कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव वाले चैप्टर को अगर कवर करना चाहते हैं, देखा जाए तो हमें इस वाले चैप्टर में 5 चैप्टर्स को डिस्कस करना है, लेकिन यह हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस चैप्टर की मैक्सिमम जो रिएक्शंस है ना, दे आर बेस्ड ऑन द सिंगल लाइन। आज अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव अगर आ जाए और आज अगर आप किसी की भी अगर रिएक्शन अगर करवाओगे तो व्हाट विल हैपन, यहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल को लेकर आना है, नेगेटिव स्पीशीज को लेकर आना है, और दैट नेगेटिव स्पीशीज विल सब्स्टिट्यूट द जेड हियर, और जैसे मेरा नेगेटिव स्पीशीज जेड को सब्स्टिट्यूट करेगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल जेड को सब्स्टिट्यूट करेगा, जेड माइनस यहां से निकल जाएगा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आज अगर हम लोग देखें और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, दैट विल बी नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि मैं कभी भी अगर आज रिएक्शन की अगर बात करूं, आज आपके सामने जितने भी मॉलिक्यूल दे रखे, आप रेंडमली किसी भी कंपाउंड को ले लो, जैसे मैं RCOCl की बात करता हूं, आज अगर मैं RCOCl की अगर बात करूं, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, तो वाटर में नेगेटिव कौन, OH, OH हमारा आएगा, Cl को रिप्लेस करेगा और इट विल टर्न इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। आवर फर्स्ट रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर मैंने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, अमोनिया में नेगेटिव कौन, NH2, NH2 मेरा आएगा, Cl को हटाएगा, लग जाएगा, अमाइड बन जाएगा और हमारी रिएक्शन खत्म। मैंने अगर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई, ग्रिग्नार्ड में नेगेटिव कौन, RMgx में R माइनस नेगेटिव होता है, वो आएगा, Cl को हटाएगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। इट हैज बीन डन हियर। मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर आप कभी भी कोई रिएक्शन अगर करवाओगे, किसी की भी अगर आप करवाते हो, तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। व्हाट द थिंग यू हैव टू डू हियर, आपको अटैक करने वाले नेगेटिव को लाना है, अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को लाना है, वो मेरा C डबल बॉन्ड O के बाद वाले को रिप्लेस कर देगा, और जैसे बाद वाले को रिप्लेस कर देगा आपका आंसर आ जाएगा, और दिस पोर्शन हैज बीन डन। यहां पर इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, और यही चीज हमें यहां पर करनी है। अब एक बार अपन इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखूं, यहां पर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरा यहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। जैसे मेरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल मेरा कार्बन पर आएगा और बॉन्ड मेरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मेरा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर आएगा, O पर माइनस आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और इधर मेरा कौन आ जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ Z हियर। यहां पर मेरा Z आ जाएगा। अगली बार में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करेगा, और एज द ऑक्सीजन वांट टू बी न्यूट्रल इटसेल्फ, ये यहां पर जैसे ही आएगा, Z मेरा यहां से हट जाएगा, और जैसे Z मेरा यहां से हट जाएगा, मेरा कंपाउंड बन जाएगा और Z माइनस विल बी रिलीज्ड, और इस कंसेप्ट का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन। तो यदि हम इसके मैकेनिज्म को अगर समझें,
तो इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? इस मैकेनिज्म का पूरा नाम अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज ये वाली जो मेरी रिएक्शन है, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। आज अगर आप देखोगे ना तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो रहा है, फिर यहां से Z एलिमिनेट हो रहा है, तो यहां पर आपका एडिशन हुआ, फिर आपका एलिमिनेशन हुआ। जब यहां पर एडिशन हुआ और इधर मेरा एलिमिनेशन हुआ तो ओवरऑल क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ। एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट तो कर रहा है, लेकिन वाया व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब इन पांचों कंपाउंड की रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O के बाद वाले को हटाना है और अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को लाना है। जैसे ही अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को लाओगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और यू विल गेट द आंसर। अच्छा, अब हमारे दिमाग में एक बात तो सेट हो ही गई कि यार हमें इन रिएक्शंस में करना क्या होता है, हमें इन रिएक्शन में अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को यानी नेगेटिव को लाना है और C डबल बॉन्ड O के बाद वाले को हटाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन हटेगा, OH हटेगा। एस्टर में कौन हटेगा, OR हटेगा। अमाइड में कौन हटेगा, NH2 हटेगा। एसिड एलाइड में Cl हटेगा और एनहाइड्राइड में OCOR हटेगा। अच्छा, अब पता है यहां पर पॉइंट क्या है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है ना एक ही टाइप की रिएक्शन को शो कर रहे हैं, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पता है हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है, हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि जब अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर एक ही टाइप की रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, everyone is basically showing the same type of the reaction in that condition, now question is that कि इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है। बच्चों मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं, अगर किसी सीट पर अगर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, मैं अगर उस बंदे को अगर हटाना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, व्हाट इज द मीन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, दैट आई वांट टू टेक दैट पोजीशन, मैं उसकी पोजीशन को लेना चाहता हूं, मतलब मैं आऊंगा उसको हटाऊंगा और उसकी जगह पर जाकर बैठ जाऊंगा। अब देखो अगर वो बंदा अगर कमजोर हुआ, अगर वो बंदा अगर वीक हुआ तो आई कैन इजीली सब्स्टिट्यूट हिम, अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ इतना आसानी से नहीं हटेगा। मुझे पता है सारे के सारे मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर द Cl OR OCOR NH2 या आपके ये जो OH है ये सब सब्स्टिट्यूट होंगे, लेकिन हु विल शो द फास्टेस्ट रिएक्शन और हु विल स्लो द स्लो रिएक्शन। अगर मेरा Cl माइनस, अगर मेरा OC डबल बॉन्ड OR माइनस, अगर मानकर चलो अगर मेरा OH माइनस, अगर मेरा OR माइनस और अगर मेरा NH2 माइनस, यहां पर क्या होता है, अगर ये मेरे यहां पर अगर कमजोर हुए दे कैन इजीली सब्स्टिट्यूट, अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट इजीली। तो अगर हम देखें तो हाउ वी विल नो कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर आप इनके स्ट्रेंथ को अंदाजा अगर लगाना चाहते हो तो आप एक काम करो, इन सबकी रिएक्शन H+ के साथ करा दो। उससे क्या होगा, अगर मैंने इन सब की रिएक्शन अगर H+ के साथ में अगर करवा दी तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे तुमने इसकी रिएक्शन H+ के साथ में करवाई, इन सब का एसिड बन जाएगा। और आपने सुना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, दैट इज अपोजिट टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसे परिस्थिति में आज अगर हम लोग देखें, मेरा एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पता लग गया तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें HCl मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्यों, बिकॉज इट्स अ मिनरल एसिड।
और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है क्या होगा? HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वाटर और देन अल्कोहल और देन अमोनिया। मेरा जो एसिड है HCl वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, मिनरल है। एसिड कौन होते हैं? H अगर यहां से निकलेगा ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, रेजोनेंस करेगा। H निकलेगा OH हमारा स्टेबल होगा, H निकलेगा OR में R देगा, कंपेरेटिवली कम स्टेबल होगा, और N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H को इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा। अगर ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और अगर ये मेरा वीकेस्ट अगर एसिड है, तो मैंने क्या बोला? एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करें, HCl जितना स्ट्रॉन्ग होगा Cl माइनस उतना ही कमजोर होगा। जैसे मेरा Cl माइनस उतना ही कमजोर होगा, उस परिस्थिति में यहां पर अगर हम देखें तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। आज अगर आप देखोगे तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या है? वीकेस्ट है, क्योंकि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वीकेस्ट एसिड है, यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब अगर ये मेरा कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है, इसका मतलब कैन रिप्लेस इजीली, आज ये बड़ा इजीली रिप्लेस हो जाएगा। और अगर इजीली रिप्लेस अगर हो जाएगा यानी मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव फॉर NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है इसीलिए कैन नॉट रिप्लेस इजीली, और अगर ये हमारा इजीली अगर रिप्लेस नहीं हुआ, इसका मतलब लीस्ट रिएक्टिव फॉर NSR। और अगर ये मेरे NSR के लिए अगर लीस्ट रिएक्टिव अगर हुआ, तो हमारी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो ये मोस्ट रिएक्टिव, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये वाला और कम हो जाएगा, ये वाला और कम हो जाएगा, और वो वाला सबसे कम हो जाएगा। मतलब RCOCl, RCOCOR, RCOOH, RCOOR, RCONS2 सबके अंदर काम आपको एक ही करना है, अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को लाना है और आपको जो एग्जिस्टिंग आपका C डबल बॉन्ड होके बाद वाले को उसको रिप्लेस कर देना है। लेकिन सबसे तेज रिएक्शन कौन शो करेगा? एसिड हेलाइड। यदि अपन रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी अगर आप देखोगे किसके लिए? NSR के लिए, तो हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव एसिड हेलाइड होगा, फिर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर मेरा एनहाइड्राइड होगा, फिर हमारा एसिड होगा, फिर एस्टर होगा और फिर अमाइड होगा। तो मैं अभी आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरा बेसिकली समझाने का मीन जो था वो ये था कि सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव होते क्या हैं। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि ये होते क्या है, तो फिर अपन को ये देखना है कि ये रिएक्शन करते क्या है, करते कैसे। और अगर सब लगभग एक जैसी रिएक्शन को शो करते हैं तो उनमें फिर हम कैसे देखेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहां पर अगर आपको ये चीज अगर समझ में आ जाएगी तो हम रेस्ट ऑफ द रिएक्शन को, हम इस चैप्टर को बड़ा इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर अब 1 by 1 पिक करता हूं। मैं अगर यहां पर देखता हूं तो मैं अब यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाना शुरू करूंगा। तो देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आर नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन द टर्मिनोलॉजी कार्बोक्सिलिक वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द बेयर साइंटिस्ट। यहां पर अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द C डबल बॉन्ड और OH। लेकिन ध्यान रखना, ये भले से C डबल बॉन्ड और OH के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलर नहीं होते। ये अपने आप में अलग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसका जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो CnH2nO2 होता है या CnH2n+1 COOH होगा। यहां पर अगर हम लोग अगर देखें तो मैं यहां पर देखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो मेरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसके अंदर मेरा जो कार्बन है इट्स आवर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है।
अगर हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर कवर करते हैं, अब मुझे यहाँ पर 1 by 1 सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर करना है. सो आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट? आई एम स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर. अब मैं आपको केवल रिवाइज करवाऊंगा, और जहां पर ऐसा कुछ होगा कि हमने ये वाली रिएक्शन नहीं पढ़ी, दैट वी विल डिस्कस अगेन हियर. मैं सबसे पहली रिएक्शन की बात करता हूं. आज अगर अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर देखें, आपको अब इस चीज का एहसास हो गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली रिएक्शन करता कैसे. अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, तो आपको यह पता है कि ग्रिग्नार्ड में हम कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं? आर और एमजी के. आर पर आएगा माइनस और एमजी एक्स पर आएगा प्लस. ये यहां से आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है. जैसे ही ब्रेक करोगे, यहां पर आएगा प्लस और इधर आएगा माइनस. हमारा डबल बॉन्ड ओ सी पर जाएगा आर और इधर चला जाएगा ओ एम जी एक्स. और बाद में अगर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करा, तो एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस हियर, तो जैसे अगर आपने यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करा, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में OMgX विल टर्न इनटू द OH एंड योर फर्स्ट मेथड विल बी फिनिश्ड हियर. अगर मैंने यहां पर अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर अपन ने करा, मैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. आपको याद होगा हम लोगों ने पीसीसी और पीडीसी पढ़ा था, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट. अगर मैंने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, आपको याद होगा दे आर बेसिकली मॉडरेट लेवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन दैट कंडीशन ये मेरे मॉडरेट लेवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे. तो इट्स माय प्राइमरी अल्कोहल हियर. वो K2CR2O7 को बेसिकली मेरा कट करने का पर्पस ये था, बिकॉज KMnO4 और K2CR2O7 दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सॉरी मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, वो सही लिख रखा है. अपन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं ना, परफेक्ट. आज अगर अपन पीसीसी पीडीसी अगर ले लेंगे, तो पीसीसी पीडीसी तो मेरे अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करेगा. आज अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल अगर दे रखा है, और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो या तो आप KMnO4 को यूज में ले लो या K2CR2O7 को यूज में ले लो. अगर आपने KMnO4 और K2CR2O7 को यूज में लिया, दे आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो मेरे प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे. शुरू में आपका क्या बनेगा? शुरू में आपका एल्डिहाइड बनेगा, और दैट एल्डिहाइड विल टर्न इनटू व्हाट? वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पर भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. अब आप बाद की दो रिएक्शंस को देखना. मैंने आपसे क्या चीज कहा, ये मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द एसिड हैलाइड, अनदर इज नोन एज द अमाइड. अगर मैंने एसिड हैलाइड और अमाइड की अगर बात करी, तो एसिड हैलाइड और अगर अमाइड का मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया. मैंने प्रीवियसली लेक्चर में अभी मतलब इसमें क्या बताया था आपको, प्रीवियसली पोर्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन करते हैं. RCO के बाद वाले ग्रुप को आपको हटाना है और अटैक करने वाले नेगेटिव को लाना है. यहां से OH आएगा, एसिड बनेगा, OH आएगा, अमाइड बन जाएगा. तो जैसे ही मेरा OH आएगा, एसिड बनेगा, और OH आएगा, यहां पर भी एसिड बनेगा. आवर कंपाउंड विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड. एक होता है साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस. अगर मैंने साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा, ये चीज भी है ना, हम पढ़ चुके हैं. ये मेरा साइनाइड होता है. मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करानी है. जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ में करवाई, हाउ यू विल डू द रिएक्शन? आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है. एज यू विल ब्रेक द पाई बॉन्ड, कार्बन पर प्लस आएगा और नाइट्रोजन पर माइनस. जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा, इधर OH चला जाएगा और इधर मेरा H आ जाएगा. आपको पता है कि ये मेरा इनोल होता है. अगर ये मेरा इनोल अगर होगा, इट विल शो द टोटोमेरिज्म हियर. एज इट विल शो द टोटोमेरिज्म हियर, सबसे पहले मेरा मॉलिक्यूल अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर तुम इस अमाइड को वापस अगर वाटर के साथ में अगर रिएक्शन करवाओगे, इन दैट कंडीशन OH मेरा NH2 को रिप्लेस कर देगा. अभी अपन ने प्रीवियसली वाली रिएक्शन में पढ़ा
तो मेरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन को डिस्कस करा है, तो जैसे ही अगर आप लोगों ने ये वाली रिएक्शन अगर करवाई तो मेरा जो साइनाइड है, आप अगर इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे ना, तो आफ्टर द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अमाइड, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस विल प्रोवाइड योर कंपाउंड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर एक्चुअली मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। एज आई एम डूइंग द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हियर, तो मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन आती है CO प्लस NaOH, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन। अगर हम कभी भी NaOH के साथ में अगर करवाएंगे तो यहां पर आपको ये वाली चीज को याद रखना है कि इस वाले मेथड से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में अगर करवा दी तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा, इधर जाते ही ये मेरे कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आते ही ये वाला OH मेरा इधर आकर अटैक करेगा। जैसे ही OH मेरा इधर आकर अटैक करेगा, कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और बाद में हम इसकी रिएक्शन H+ के साथ करवा देंगे तो मेरा मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैंने एल्कीन की रिएक्शन CO प्लस H2O के साथ में अगर करवाई, तो एल्कीन की रिएक्शन अगर अपन CO प्लस H2O के साथ करवाते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरफ मेरा H कनेक्ट होगा, एक तरफ मेरा COOH कनेक्ट होगा, और जैसे ही एक तरफ H कनेक्ट होगा और एक तरफ COOH कनेक्ट होगा तो यहां पर जो मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ COOH जुड़ जाएगा और एक ज्यादा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट ऑफ योर कंपाउंड विल बी नोन एज द प्रोपेनोइक एसिड। यदि मैंने एल्कोहल को अगर रिएक्शन करवाई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई, कैसे करेंगे, देखो ये हमारा एल्कोहल होता है, आपने अगर इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अगर करवाई, तो जैसे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाओगे, ये बॉन्ड आपका ऐसा जाएगा, ऐसे जाते ही कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कार्बन आपका डेफिशिएंट बन जाएगा। जैसे मेरा कार्बन यहां पर डेफिशिएंट अगर बनेगा तो उस वाले केस के अंदर यहां पर अगर हम लोग यहां पर देखें तो आपका ये जो एल्कोहल है, अगर हम इस एल्कोहल को देखें तो ये जो मेरा C डबल बॉन्ड O है, दिस C डबल बॉन्ड O विल इंसर्ट बिटवीन द R और O। जैसे ही यहां पर इंसर्ट हो जाएगा देन इट विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक द 180 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे एल्केन का ऑक्सीडेशन है। आपने अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन मैग्नीज एसीटेट के साथ करवाया, मेरे मॉलिक्यूल में जितने कार्बन दे रखे उतने कार्बन का एसिड आपको बनाना है, ये याद रखने वाली रिएक्शन है। इथेन दे रखा है इथेनोइक एसिड, मीथेन दे रखा है मीथेनोइक एसिड, प्रोपेन दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड, और ये मेरा एक कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड। अगर तुमने ऑक्सैलिक एसिड को गर्म अगर करा तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है अगेन CO2 यहां से निकल जाएगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मेरा CO2 निकल जाएगा और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये भी बाद में डिकम्पोज होकर CO2H2 बना देगा। और हमारा लास्ट रिएक्शन दे रखा है कि अगर मैंने यहां पर 3 Cl अगर एक कार्बन पर ले रखे, मैंने उनकी रिएक्शन अगर KOH के साथ कराई, तो मेरे तीनों के तीनों Cl की जगह पर OH, OH और OH आ जाएगा। और आपको पता है एक कार्बन पर इतने सारे OH अनस्टेबल होंगे, यू हैव टू रिमूव द वाटर। As you will remove the water, then answer will be known as the carboxylic acid. So these are the formation method of carboxylic acid where maximum reaction we have done already. So nothing is complicated. That's why we are studying these reactions in a such way so that हम लोग चीजों को बड़ा आसानी से समझ सकें. These are basically called as the formation method of carboxylic acid.